गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आइए बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 पैरा ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर है। लेक्चर 15 हुआ। लेक्चर 14th में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोगों ने देखा था। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, ठीक है बेटा, और आगे देखते हैं कितना कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन्होंने कहा है कि दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करिए और ये एक्सप्रेशन एक दे रखा है, इसमें m की वैल्यू आपको निकालना है। उसका मैंने क्रक्स लिख दिया है। दो इक्वेशन है, सॉल्व करने हैं और जो इसकी वैल्यू आएगी x की, उससे x और y की, उसको इसमें पुट करना है और m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है बेटा। चलिए आइए कैसे करते थे पैरा ऑफ लीनियर इक्वेशन में, मैं एक बार ब्रीफ कर दूं। इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को, इसको अगर फर्स्ट कर लीजिए, किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लो और उस वैल्यू को अनदर इक्वेशन में, जैसे आपने इससे x निकाला तो अनदर इसमें पुट करेंगे तो y निकलेगा, या इससे आपने y निकाला तो अनदर इसमें पुट करेंगे तो x निकलेगा। अब यहाँ से x ले लो या y ले लो, कोई भी एक लेके चलो, ठीक है बेटा। चलिए तो मैं x लेके चलता हूँ फ्रॉम, ये दिख रहा है आप लोगों को? चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वी गेट क्या पाएंगे? इक्वेशन फर्स्ट है 2x + 3y = 11। x आप y भी निकाल सकते हो और y की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो अनदर में। मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ और दूसरे में पुट करूँगा, ठीक है बेटा। 2x = 11 पहले से है, प्लस 3y है बेटा, यहाँ से आएगा -3y हो जाएगा। x = 11 - 3y अपॉन कितना हो जाएगा? 2, ठीक है बेटा। चलिए ये तो हो गई बात है। क्या आया? 11 - 3y अपॉन 2। और बेटा एक जरा दिमाग जरा थोड़ा सा दिमाग से सोचो, ये वैल्यू जो मैंने निकाला है किसमें पुट करूंगा? मैंने इस इक्वेशन से निकाला है ना, तो अब अनदर में पुट करूंगा। अनदर कौन सा? ये, इसमें 2x से स्टार्टिंग है और ये 2x = इतना था, तो मैं x = क्यों निकालूं? 2x ही रहने दूं और इसी 2x को एज इट इज रख दूंगा। देखो कैसे, आइए तो मैं इसी को रहने देता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हमने अब क्या करना है कि सब्स्टिट्यूटिंग और पुटिंग, जो लिखना चाहो, पुटिंग वैल्यू ऑफ किसका? 2x, x ने 2x इन अनदर इक्वेशन। क्या मैंने लिखा? इन अनदर इक्वेशन। अनदर क्यों लिखा बेटा? ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्राइटेरिया है। अनदर इक्वेशन ये हमने किससे निकाला था? x 2x इससे, तो अनदर इक्वेशन कौन सा हुआ? इसमें, इसी से इसमें नहीं करेंगे। इस अगर मान लो आपने फर्स्ट में ही कर दिया तो लेक्चर नंबर 13 देखना, वो क्यों गलती हो जाएगी ये मैंने बता रखा है, ठीक है। आइए तो दूसरा इक्वेशन क्या है बेटा? 2x - 4y = -24। देखो 2x एज इट इज रेडीमेड मिल गया है, x = निकालते तो इसका डिवाइड बाई 2 करते तो टिपिकल हो जाता। तो कुछ कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना है, इसलिए मैंने x = नहीं निकाला, 2x = ही रहने दिया। क्यों? क्योंकि जिसमें पुट करना है वहाँ पे 2x ऑलरेडी दिया है, सीधे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सीधे रिप्लेस कर देंगे। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? ठीक है, तो 2x की जगह पे 11 - 3y - 4y = -24, ठीक है। चलिए तो 11 - 3y और -4, ये कितना हो जाएगा बेटा? 11 - 4 और 3 7y = -24। ये बात समझ में आ गई सबको? 7y को इधर रहने दीजिए और -24 ये पहले है, 11 इधर आएगा तो -11 हो जाएगा। -7y = कितना हो जाएगा? 24 11 35, माइनस, ये माइनस सब दोनों तरफ से हटा दीजिए, तो 7y = 35 और y = 35 अपॉन 7 कैंसिल हो जाएगा 5, यानी y = क्या है बच्चों? 5 आ गया, ठीक है। अब क्या करते थे? आ जाइए, हम यही तो करते थे। y की वैल्यू, अब क्या करना है? y की वैल्यू पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, देखो अब यहाँ अनदर लिखा था ना, अब मैं इन एनी इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है। इन एनी इक्वेशन, ठीक है। तो वी टेकन, आप जो लेते हो उसको लिख दो। वी टेकन हमने क्या लिया? इक्वेशन कौन सा? फर्स्ट ले लो, सेकंड कोई भी ले लो, मैंने फर्स्ट ले लिया। चलो 2x + 3y = 11। सेकेंड ले लो या कुछ नहीं तो इसी में पुट कर दो, आसानी से ऑलरेडी सिंप्लीफाई करके रखा है, मैंने बता दिया है पहले ही। ये क्या होगा? ये 11। y = 5 रखना है, तो 2x + 3 × 5 = 11, 2x + 15 = 11,
2x इक्वल टू ये 11 पहले से 15 प्लस से इधर आएगा माइनस हो जाएगा 2x इक्वल टू -4 x इक्वल टू -4 अपॉन 2 कितना हो जाएगा बेटा -2 यानी x इक्वल टू -2 आ गया। ये बात समझ में आ गई। y इक्वल टू 5 आया और x इक्वल टू क्या आया -2। अब क्या कहते हैं कि इन सब चीज़ों को जो वैल्यू आती है उसको इस एक्सप्रेशन में पुट करना है और m की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? यस और नो? यस। चलिए तो अब पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y मुझे मिल गया है तो क्या करेंगे पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, कोई बात नहीं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y है ना, x एंड y इन एक्सप्रेशन, किस एक्सप्रेशन में? इन एक्सप्रेशन y इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, चलिए तो y कितना रखा आपने? y हमें मिला है 5 इक्वल टू m हमें फाइंड करना है, x मुझे मिला हुआ है -2 प्लस 3 पहले से है, 5 इक्वल टू m इंटू -2 -2m हो जाएगा बेटा। ठीक है, -2m प्लस 3। ठीक है, अब -2m को इधर लाइए क्योंकि ये वैल्यू वेरिएबल है, इसको फाइंड करना है तो ये प्लस हो जाएगा 2m इक्वल टू ये इधर आया और ये -5 है, इसको इधर करेंगे, +3 तो पहले से ही है, प्लस लिखूं चाहे ना लिखूं। ठीक है, और ये आ जाएगा -5 तो 2m इक्वल टू 3 -5 -2 m इक्वल टू ये दिख रहा है आप लोगों को -2 अपॉन 2 कैंसिल इक्वल टू -1 यानी कि m इक्वल टू क्या है -1। दिस इज योर आंसर। ये क्या बेटा m इक्वल टू -1, यही आपके क्वेश्चन में फाइंड किया था कि m की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कई पार्ट है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। आओ चलो बच्चों, हम क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स द फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर समझिए, कुछ प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करना है और आंसर आपको फाइंड करना है। फर्स्ट क्या है? द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। नंबर पता नहीं है, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स टू अदर, फाइंड देम। फिर समझिए कि 2 नंबर का डिफरेंस कितना है? 26 है और एक नंबर दूसरे से 3 टाइम्स है। तो बड़े आसान सी सिचुएशन है। मान लो लेट, हाँ बेटा जरा मान लो लेट क्या, लेट लार्जर नंबर, लेट 2 नंबर है हमारे पास, कोई नंबर है वो पता नहीं है, ये पता है कि दोनों का डिफरेंस 26 है। तो एक को x मानो एक को y, तो 2 नंबर में कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा, ये तो कन्फर्म है। तो एक को मैंने लार्जर नंबर लिखा है, लेट लार्जर नंबर इक्वल टू x। ठीक है, एंड स्मॉलर नंबर क्या आ गया? y। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई। तो अब डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, तो हम भी लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। ठीक है, एक सिचुएशन फर्स्ट इन्होंने कहा, तो दोनों के बीच का कितना है डिफरेंस? 26। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है बेटा, कितना सिंपल है, एक इक्वेशन आपने पा लिया। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे क्योंकि जो दूसरा इक्वेशन बनेगा उसमें हमें पुट करना होगा। तो x स्क्वायर कितना 26 पहले से है बेटा, और माइनस वाई जाएगा तो यहाँ पे प्लस वाई हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ये सर जी आ गई। ठीक है, अब सेकंड क्या कहते हैं कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स टू अदर, दूसरा नंबर पहले नंबर से 3 टाइम्स है ना। फिर समझिए कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स टू अदर्स। तो एज पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एज पर क्वेश्चन 1 नंबर इज ग्रेटर देन मोर देन 3 टाइम्स। तो मान लो एक x था मेरे पास, ये कितना, मान लो ये y है, ये x है y है, तो y का तिगुना, एक नंबर ऐसा है जो दूसरे नंबर के तिगुना है। तो दूसरे नंबर ये है 3y और ये कौन सा नंबर इसके बराबर है? ये है, यही बात है ना। दूसरे नंबर का 3 टाइम्स पहला नंबर है, तो x इक्वल टू 3y। किसी कोई डाउट? किसी कोई डाउट नहीं। इसको हमने इक्वेशन सेकंड किया, बात बन गई सर। यहाँ से x की वैल्यू नाउ पुटिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में रख दिया। वैल्यू कितनी है? ये इक्वेशन 2 क्या हमारा बेटा? x इक्वल टू 3y,
x की वैल्यू कितना है 26 प्लस y इक्वल टू 3y। यही बात समझ में आई। चलिए तो y हमें निकालना है, 3y पहले से यहाँ मौजूद है, y को 26 को इधर करेंगे तो माइनस कितना आएगा 26। ठीक है, y निकालना है तो सॉल्व करना है ना। चलिए तो y इधर है, एक 3y को इधर लाते हैं, 26 प्लस y माइनस 3y इक्वल टू 0। ठीक है, अब 26 y और माइनस 3y कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 2y, ये सबको पता है। तो अब अलग अलग कर लेते हैं, 26 इक्वल टू 2y माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 2y। तो और ये और लिख लो, ऐसे लिख लें 2y इक्वल टू 26, बात एक ही है, y इक्वल टू 26 अपॉन 2 कितना है बेटा, ये 13। y ये दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, तो y इक्वल टू कितना आया, 13 आया। ठीक है, चलिए नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन। फिर समझिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि पहले से जो मैंने x की वैल्यू पाया वो इसमें नहीं रखेंगे, अनदर इक्वेशन में रखेंगे दूसरे में, लेकिन जो वैल्यू y की आई वो किसी भी इक्वेशन में रख लो, है ना। तो ये इन अनदर इक्वेशन, ये अनदर लिखेंगे, अनदर। नाउ अब क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन। अब क्या लिखेंगे बेटा, इन एनी इक्वेशन, है ना। तो इन एनी इक्वेशन में वी टेकन, हम कौन सा इक्वेशन लिख लें, ये लिख देंगे वी टेकन, हम कोई भी ले लेते हैं, चलो मान लो पहला लेते हैं। ठीक है, हम लिए हैं x माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है ना, वी टेकन यहाँ पे लिख दो, वी टेकन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो सेकंड क्या है, x माइनस 26 इक्वल वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है, आया। अब y की वैल्यू आपको पता है, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 13 इक्वल टू 26। x इक्वल टू 26 पहले से है और ये माइनस जाएगा इधर तो प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 39। ठीक है, चलिए अब हमारे पास कौन कौन से फिगर आ गए, आपका x इक्वल टू 39 आ गया और y इक्वल टू कितना है बेटा, ये 30, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे सही है इसका वेरिफिकेशन कर लेंगे। मैंने बताया था वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में, चाहे सेकंड में, चाहे इसमें किसी में भी x इक्वल टू 39 रखिए और y इक्वल टू रखेंगे आप कितना, 13, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर रहेगा। जरा देख लो, x की जगह पे कितना रखोगे 39, y की जगह पे कितना रखोगे 13, तो 39 माइनस 13 कितना हो जाएगा 26। देखो इधर भी 26, इधर भी 26। सिमिलरली x इक्वल टू 3y, y की जगह पे करोगे 13, तो 13 3 जा 39, देखो इधर भी 39 x की वैल्यू है और 39 ये भी आ गया। इसका मतलब जो हमने वैल्यू निकाला है वो सही है। ठीक है बेटा, चलिए ये तो बात रही पार्ट क्वेश्चन थर्ड का, पार्ट सेकेंड था, है ना, पार्ट सेकंड था ना। चलिए अब क्वेश्चन थर्ड का पार्ट थर्ड करेंगे। चलो बेटा अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट थर्ड करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से नहीं, पार्ट सेकंड है, थर्ड नहीं है, ये पार्ट सेकंड है। ठीक है बेटा, सेकंड पार्ट में क्या है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। फिर समझिए, दो है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का कैरेक्टर क्या होता है अभी देखेंगे। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड आइटम्स। ठीक है बेटा, आओ ये क्वेश्चन सेकंड है, थर्ड नहीं है, मैंने गलती से बोल दिया। आइए, क्वेश्चन कहता है कि दो एंगल है और दोनों सप्लीमेंट्री है। ठीक है, दोनों सप्लीमेंट्री है, और तो सप्लीमेंट्री एंगल का क्या कैरेक्टर होता है बेटा कि दोनों को ऐड करेंगे तो सम कितना हो जाएगा 180। चलिए मान लो आपके पास एक एंगल है, ये एंगल है, ए एंगल है ना, तो ये एंगल में मान लो एक एंगल x है, एक y है, हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि दोनों सप्लीमेंट्री है। क्या है, साफ लिख दें, सप्लीमेंट्री के एंगल करेक्टर है कि दोनों को ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। इट्स अ करेक्टर। ठीक है बेटा, ये ऐसा है ना। चलिए तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, एक ही क्वेश्चन तो हमें यही मिल गया। फिर सेकंड टर्म क्या क्वेश्चन कहता है आपका कि डिफरेंस ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, है ना। तो डिफरेंस ऑफ एंगल इज 18 डिग्री, सॉरी डिफरेंस ऑफ एंगल इक्वल टू 18 डिग्री, नॉट 8।
ठीक है, 18 डिग्री। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा दूसरा इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को हम एक से वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में पुट कर देंगे, अनदर में हमें y की वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को किसी में पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x y मतलब कि हमारे एंगल निकल जाएंगे। ठीक है, आइए जरा सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे रखते हैं। ठीक है, आइए तो कैसे लिखेंगे, ये बात लिखना है। लेट एंगल ऑफ फर्स्ट, दो एंगल है, एक को फर्स्ट कहिए एक को सेकंड, तो लेट एंगल ऑफ फर्स्ट x। ठीक है, लेट एंगल या लेट फर्स्ट एंगल लिखिए, लेट फर्स्ट एंगल इक्वल टू x एंड सेकेंड एंगल एंड सेकेंड इक्वल टू y। ठीक है बेटा, सेकेंड एंगल आपने क्या लिखा, y लिखा। तो क्या मैंने बोला कि पहली कंडीशन क्या है कि ये दोनों सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री की एज पर दी करेक्टर ऑफ द सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 कर देंगे। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन क्या कहते हैं कि एज पर क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि दोनों का डिफरेंस 18 डिग्री है, तो एज पर क्वेश्चन x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, इसको सेकेंड कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब इससे इस क्वेश्चन से इस इक्वेशन से ये कौन सा है, लीनियर है, इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम यही करते थे ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या पाया हमने, वी गेट वैल्यू ऑफ y, वी गेट तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से x निकाल लेंगे 180 माइनस वाई। ठीक है, ये हमने पाया। आप चाहो तो y इक्वल टू निकाल लो, कोई बात नहीं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि एक x की वैल्यू निकाला आपने, तो अब इसकी वैल्यू जिससे हमने किस इक्वेशन से निकाला, इस इक्वेशन से निकाला, फर्स्ट है। अब इसकी वैल्यू फर्स्ट में नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, लेक्चर 13 हमारा देख लीजिएगा। इसको अनदर इक्वेशन में रखेंगे, तो लिखेंगे क्या, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन अनदर इक्वेशन और अनदर इक्वेशन कौन सा है, दैट इज सेकेंड। ठीक है बेटा, सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन क्या आपका, x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री है ना, 18 डिग्री या 18 लिख दो, तो एंगल जब x y मैंने माना है एंगल ये डिग्री में ही होंगे, लास्ट में डिग्री लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये लिया, x की वैल्यू रख दीजिए, x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x की जगह पे क्या लिखेंगे, 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई, और माइनस वाई ये पहले से है इक्वल टू 18। बेटा देखो 180 माइनस 2y इक्वल टू 18, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए अब माइनस 2y इक्वल टू, ये दिख रहा है 18 पहले से है, और ये 180 इधर आएगा 180। ठीक है, तो माइनस 2y ये दिख रहा है, माइनस 2y इक्वल टू, अब इसमें से लेस करिए जरा फटाफट, बताओ कितना आएगा, निकाल लो। 180 माइनस 18, तो ये हो गया 162। ठीक है, 162, और ये माइनस में है, माइनस कैंसिल, तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितना आई, y इक्वल टू बेटा कितना आई, 162/2 है ना, तो 81 आ गया आंसर आपका। ठीक है, आइए अब इसको अभी मिटाना नहीं है। ठीक है बेटा, तो y इक्वल टू कितना है, 18, तो ये y की वैल्यू को क्या करेंगे, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन, देखो यहाँ पे अनदर इक्वेशन लिखा था ना, अनदर सेकंड में, अब लिखेंगे एनी इक्वेशन, किसी में रख दो, एनी इक्वेशन। ठीक है बेटा, किसी भी इक्वेशन में रख दो, वी टेकन हम कौन सा लेंगे, वी टेकन किसी एक को ले लो, आपने क्या लिया है, वी टेकन इक्वेशन कौन सा आपने लिया है, वी टेकन इक्वेशन कौन सा लेंगे, फर्स्ट ले लीजिए, आपकी मर्जी, आप सेकंड भी ले लो, बात एक ही है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, x की वैल्यू, y की वैल्यू आपने क्या निकाला है, ये 81, तो x प्लस 81 इक्वल टू 180, x इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 180 माइनस 81, आप जरा निकाल के बताइए, 180 में से 81, 180 और 81, ये कितना हो जाएगा, 9 और 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 17 में से 8 जाएगा 9। ठीक है ना, 99, तो x इक्वल टू कितना है बेटा, 99।
अब देखो एक लाइन लिखोगे, ये तो कोर वैल्यू है ना। एंगल की बात किया है तो एंगल किस में होते हैं बेटा, डिग्री में होते हैं। तो हैंस लार्ज एंगल हमने क्या माना था, फर्स्ट एंगल है ना, और सेकंड एंगल माना था, या इसको मान लो लार्ज एंगल और स्मॉल एंगल। तो आप जो माने हो लिखो वहाँ पे हैंस फर्स्ट एंगल, फर्स्ट या लार्ज एंगल इक्वल टू कितना आया 99 डिग्री, अब यहाँ डिग्री लिख देंगे। एंड सेकंड या स्मॉलर एंगल कितना आएगा बेटा आपका, y की वैल्यू कितनी आई 81 डिग्री। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आ गई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लार्ज एंगल लिख लीजिए, अब चाहो तो लार्ज एंगल लिख लीजिए, और ये सेकंड स्मॉल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का ये सॉल्यूशन हुआ। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपका थर्ड का ये सेकंड पार्ट था। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बेटा। नेक्स्ट लेक्चर 16 में कवर करेंगे थर्ड और आगे वाला। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर कैसा लगा बेटा, अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर दबाइए बेटा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।